जब भी जंगल के खतरनाक जानवरों की बात होती है तो शेर, चीता, टाइगर को ही जंगल का खुखार शिकारी माना जाता है। इन तीन शिकारियों के अलावा एक और शिकारी है, वो है बबून बंदर। बबून बंदर अफ्रीका के जंगलों में पाए जाने वाला एक बहुत ही खतरनाक और खुखार बंदर है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जंगल के ये खतरनाक शिकारियों का जब एक दूसरे से सामना हो तो क्या होगा। क्या एक शेर दूसरे शेर का शिकार कर सकता है? क्या एक चीता शेर का सामना कर सकता है? जब शेर और टाइगर के बीच मुकाबला हो तो कौन जीतेगा? दोस्तों, आज हम इन चारों खुखार शिकारियों की ताकत के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन सा शिकारी किस पर कितना भारी पड़ेगा। इस इंटरेस्ट वीडियो को देखने के लिए वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले ताकि आपको ऐसी इंटरेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहे। लायन वर्सेस टाइगर। दोस्तों, शेर को जंगल का राजा माना जाता है। शेर अपने बल और ताकत के बल पर जंगल में राज करता है, तो दूसरी ओर टाइगर भी इससे कम नहीं। जब इन दोनों का मुकाबला हो तो कौन किस पर भारी पड़ेगा? तो दोस्तों, आखिरी नतीजे पर पहुंचने से पहले इन दोनों ही खुखार शिकारियों की ताकत के बारे में कुछ थोड़ा जान लेते हैं। दोनों ही शिकारी ताकतवर खुखार होते हैं। टाइगर लंबा चौड़ा जानवर है, इनकी लंबाई 11 से 12 फीट हो सकती है, तो शेर लंबाई के मामले में बाघ से थोड़ा कम है, यानी कि 9 से 10 फीट तक शेर की लंबाई होती है। वजन में टाइगर जहां 300 किलो के आसपास होता है, तो शेर वजन के मामले में टाइगर से थोड़ा कम 150 से 200 किलोग्राम के आसपास होता है। शेर के नकुले दांत 6 से 7 इंच लंबे और धारदार होते हैं, तो बाघ के दांत भी इससे कम नहीं, यानी बाघ के दांत 8 से 10 इंच लंबे होते हैं, जो किसी भी शिकारी का कचूमर बनाने के लिए काफी है। जहां तक दौड़ने की बात आती है तो बाघ 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ सकता है, तो शेर भी इससे कम नहीं, यानी कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से शेर दौड़कर अपने शिकार को पकड़ने की ताकत रखता है। जहां बाघ अकेला रहना पसंद करता है, लेकिन शेर झुंड में रहना ही पसंद करते हैं। ये तो सोचने वाली बात हो गई। जब बाघ शेर से सभी मामलों में आगे है, तो फिर जंगल का राजा शेर ही क्यों होता है? हाँ, बाघ ताकत और सभी मामलों में शेर से आगे जरूर है, परंतु जो शेर शिकार करने का तरीका है वो शेर में ही हो सकता है। दोस्तों, आकार में बड़ा होने से कोई राजा नहीं बन जाता, उसके लिए बल के साथ साथ साहस और ताकत का होना भी चाहिए, और ये सब गुण शेर में मौजूद है। शेर अपने से बड़े जानवर का भी शिकार कर लेता है। जब इन दोनों शिकारियों का मुकाबला होगा तो कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना जरूर साफ होता है कि एक शेर टाइगर का कभी शिकार नहीं कर सकता। अगर आपकी राय में कौन सा खुखार शिकारी कौन सी शिकारी पर भारी पड़ेगा, तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए। लायन वर्सेस लायन। जब भी शेर शिकार के लिए अपनी तेज दाढ़ और लंबे लंबे लहराते बालों के साथ चलता है, तो जानवरों के पास एक ही रास्ता बचता है, वो है अपनी जान बचाना। अगर दोस्तों जब दो शेरों के बीच मुकाबला हो तो क्या होगा? वैसे शेर जंगल के खुखार और खतरनाक शिकारी है। ताकत और बल के मामले में शेर बराबरी के होते हैं। वैसे तो एक शेर दूसरे शेर का कभी शिकार नहीं कर सकता। हालांकि इतना ये साफ जाहिर है कि अगर शेर झुंड में हो और विपक्ष का शेर अकेला हो तो बाकी शेर उसका शिकार जरूर कर सकते हैं, लेकिन एक शेर दूसरे शेर का शिकार करते हुए कभी नहीं देखा गया। ऐसे मामले बहुत ही कम देखने को मिलते हैं जब एक शेर दूसरे शेर का शिकार कर सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपको अपने प्रश्न का उत्तर जरूर मिल जाएगा।
लायन वर्सेस चीता। जब भी तेज दौड़ने वाले जानवरों की बात करते हैं तो चीता का ही नाम आता है। चीता दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। ये 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ लगा सकता है। इतना ही नहीं, शिकार के मामले में चीता किसी से कम भी नहीं है। परंतु जब इस हेलीकॉप्टर की तरह उड़कर शिकार करने वाले जानवर का सामना जंगल के राजा शेर से हो जाए तो क्या होगा? दोस्तों, इन नतीजे से पूछने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। इससे साफ जाहिर हो जाए कि कौन किस पर भारी पड़ सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। शेर को हराना चीता के बस की बात नहीं है। शेर जिस तरह से जानवर का शिकार करता है वैसे चीता नहीं कर सकता। अगर इन दोनों के बीच मुकाबला होता है तो आखिरकार जंगल का राजा चीता का काम तमाम कर डालेगा। टाइगर वर्सेस टाइगर। जब दो टाइगरों के बीच मुकाबला होता है तो देखने का मजा ही कुछ और आता है। दोनों ही ताकतवर और खुंखार शिकारी है। बिना नतीजे पर पहुंचे ये भी नहीं कहा जा सकता कि एक टाइगर दूसरे टाइगर का शिकार कर सकता है। इस नतीजे पर पहुंचने से पहले दोस्तों हमें आपको इस वीडियो को देखना होगा। इस वीडियो को देखने के बाद तो नतीजा आपके सामने आ गया होगा। एक टाइगर दूसरे टाइगर का कभी शिकार नहीं कर सकता क्योंकि दोनों ही जंगल के खुंखार और खतरनाक शिकारी है। अगर इन दोनों के बीच मुकाबला होता है तो मुकाबला बराबरी का जरूर होता है। हाँ, हालांकि एक बात साफ जाहिर जरूर है कि एक वयस्क टाइगर एक छोटे बच्चे का शिकार जरूर कर सकता है और वो टाइगर कभी करेगा नहीं। इससे साफ जाहिर होता है कि एक टाइगर दूसरे टाइगर से मुकाबला तो कर सकता है लेकिन बराबरी का रहेगा और एक टाइगर दूसरे टाइगर का शिकार नहीं कर सकता। बबून वर्सेस बबून। अब हम जिस शिकारी की बात करने वाले हैं वह कोई शेर, चीता, टाइगर नहीं बल्कि अफ्रीका के जंगलों का जल्लाद कहा जाने वाला बबून बंदर है। ये बंदर बहुत ही खतरनाक होते हैं। कभी कभी इन बंदरों को शेर का पीछा करते हुए भी देखा गया है। ये किसी भी जानवर से पंगा लेने में पीछे भी नहीं रहते। यहाँ तक कि ये बंदर शेर से भी पंगा ले लेते हैं। रहे चीता की बात तो चीता जैसे जानवरों को तो ये नानी याद दिला देते हैं। अब शायद आपको पता चल गया होगा कि ये जानवर कितने खतरनाक होते हैं। जब ये बबून बंदर आपस में लड़े तो क्या होगा? जब इन बंदरों का एक दूसरे से मुकाबला होता है तो कौन किस पर भारी पड़ता है? एक बबून बंदर दूसरे बबून का कभी शिकार नहीं कर सकता। हालांकि ये साफ जाहिर है कि इन दोनों की लड़ाई जब होती है जब एक बबून बंदर अपने झुंड पर हमला करता है तो झुंड पर पूरे बबून मिलकर हमला कर देते हैं और वह बंदर वहां से जान बचाकर भाग भी जाता है।
इन सारे जानवरों की लड़ाई को देखने के बाद एक बात साफ जाहिर हो गई कि जंगल का राजा शेर ही रहेगा, क्योंकि शेर जिस तरह से शिकार करता है और अपनी ताकत के बल पर राज करता है वैसा कोई दूसरा जानवर नहीं। इसलिए शेर को जंगल का राजा कहना कोई गलत बात नहीं होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके।